Once again, lovely good morning students. Welcome to LP Savani Riverside School. Students, today we are going to start with our third chapter, that is A Day with Nandu, right? Nandu wakes up means Nandu ud gaya, right? Nandu woke up and opened his eyes. Nandu उठ गया और उसने अपनी eyes open की. For a few seconds he was not sure where he was. नंदू नींद में से उठा था, उसने अपनी आईज खोली पर कुछ सेकेंड्स के लिए वो ये नहीं समझ पा रहा था, मीन्स ही वॉज नॉट श्योर दैट वो कहाँ था, राइट? It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunk. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. Right? Now, what happened? जब नंदू नींद में से उठा तो उसे क्या लगा कि वो बहुत बड़े फॉरेस्ट, उसमें जो ट्रीज है उससे सराउंड था, पर जब उसने अपनी आंखें ठीक से खोली तो उसने क्या देखा? That there was Amma, right? Now, the grey forest that he imagined he was in was actually the legs and trunk of his family members. नंदू को जब वो नींद से उठा तो उसे ऐसे लग रहा था कि वो ग्रे फॉरेस्ट से सराउंड था, बट ऐसा नहीं था. वो जो ग्रे फॉरेस्ट उसे दिख रहा था वो एक्चुअली उसके फैमिली मेंबर्स की लेग्स एंड ट्रंक थे, राइट? Nandu was an elephant. The sun was overhead and it was getting hot. Nanima trumpet made a loud sound. Nanima is the oldest in this herd of elephants, right? The sun was overhead and it was getting hot, right? क्या हुआ? बहुत धूप थी क्योंकि सन एकदम ओवरहेड पे था, तो जो नंदू की नानी माँ है उन्होंने क्या किया? बहुत लाउड साउंड किया, राइट? नानी माँ सबसे ओल्डेस्ट थी उनके हर्ड, मीन्स उनकी जो फैमिली थी उसमें वो सबसे बड़े थे. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. सो जैसे ही उन्होंने आवाज की तो वो जंगल की तरफ जाने लगे और उनको देखकर बाकी सारे एलिफेंट्स भी साथ में उनको फॉलो करने लगे, राइट? नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, और नंदू भी उनके साथ चलने लगा, राइट स्टूडेंट्स? नाउ अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, राइट? सी. When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. Right? अब क्या होता है? वो जंगल पहुंच जाते हैं और जंगल पहुंचने पे जो फैमिली के मेंबर्स थे वो स्प्रेड हो जाते हैं, मीन्स अलग हो जाते हैं, और हर एक मेंबर अपनी फेवरेट लीव्स, मीन्स जिसको जो लीव्स या ट्विग्स जो पसंद था वो खाने लगते हैं. आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर. जब उन सब का खाना खा के हो गया, मीन्स दे कंप्लीटेड विथ ईटिंग, द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर. वो सब रिवर की ओर जाने लगे. द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. The mothers lay down in the water and mud on the river bank. So, वो सब रिवर की ओर जाते हैं, राइट? और जो छोटे बेबी एनिमल्स थे, मीन्स द बेबीज ऑफ एलिफेंट्स, दे एंजॉय प्लेइंग इन वाटर. उनको पानी में खेलना बहुत पसंद था, उन्हें बहुत पानी में खेल के मजा आ रहा था, राइट? और जो मदर्स थी उनकी, वो क्या कर रही थी? वो मदर्स ले डाउन इन द वाटर. वो वाटर में लेट गए थे, एंड मड जो बैंक पे था, राइट? नेक्स्ट, fun and games. Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother, right? Now what happens students? अब क्या होता है जब नंदू और उसके ब्रदर सिस्टर सारे भाई बहन क्या करते हैं? वो लोग रिवर में पानी के साथ खेलने जाते हैं. तब
नंदू क्या देखता है कि जो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे वो एक दूसरे की टेल पुल कर रहे थे, राइट? दे वर पुलिंग देयर टेल्स, राइट? सो व्हाट डिड ही थॉट? व्हाट नंदू थॉट? दैट इट इज बेटर नॉट गुड टू गो नियर देम, मतलब उनके पास जाना अच्छा नहीं है. इट्स गुड टू स्टे अवे फ्रॉम देम बिकॉज अगर वो गिर जाए तो मुझ पे, मैं बहुत छोटा हूँ, राइट? तो वो उसने क्या किया, वो अपनी मॉम के पास खड़ा रहा, राइट? अम्मा gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. राइट? नंदू की मम्मी ने क्या किया, उसको धीरे से पुश किया पानी में, क्योंकि वो चाहती थी कि नंदू जाके पानी में खेले. नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. नंदू को पानी में खेलना अच्छा लगता था, राइट? हिज कजिन्स वेर ऑलरेडी देयर. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. Right? फिर नंदू रिवर में खेलने जाता है. उसके कजिन्स ऑलरेडी वहाँ थे. जैसे ही वो वहाँ उनके पास जाता है तो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर उसके सर पे गिर जाता है, राइट? ही गॉट वेट. वो पूरा गीला हो जाता है. ओ, this was the work of his naughty cousins. Nandu joined them in the game, right? ये किसने किया था ऐसा फाउंटेन, उस पे पानी किसने गिराया था, उसके कजिन्स ने, राइट? तो वो नंदू के साथ खेल रहे थे और नंदू भी उनके साथ खेल में ज्वाइन हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स सी. Before sunset, the herd started back towards the jungle. By then, Nandu was very tired. Okay, students, now क्या होता है, जब शाम होने आती है तो एलिफेंट्स का जो पूरा हर्ड था वो वापस जंगल की ओर लौटता है, राइट? When before sunset. By then, Nandu was very tired. तब तक नंदू बहुत थक जाता है. वो बहुत छोटा था, राइट? वो खुद को he settles himself where in the front legs of his mother. He drink her milk and fall asleep. Right? वो दूध पी के सो जाता है. You have read about the Nandu and the elephant herd. An elephant herd has mainly females and baby elephants. The oldest female is the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या बताया है, हमने ऑलरेडी नंदू और जो उसकी फैमिली का ग्रुप था उसके बारे में हमने पढ़ा, राइट? अब ये हमें उसका डिटेल बता रहे हैं कि जो एलिफेंट्स के हर्ड होते हैं उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने फीमेल्स, मेल्स, ये सब हमें बता रहे हैं. जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें मेनली मीन्स जो ग्रुप होता है उसमें मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स होते हैं, राइट? और जो सबसे बड़ा मीन्स सबसे जो ओल्ड फीमेल होती है वो उस ग्रुप की लीडर होती है, राइट? अ हर्ड में, उस ग्रुप में there may be 10 to 12 female elephants and young ones, means जो 10 to 12 females और उनके बच्चे होते हैं, राइट? और जो मेल एलिफेंट होते हैं वो कब तक रहते हैं उनके साथ, जब until they are 14 to 15 years old, राइट? वो 14-15 ईयर्स के हो जाते हैं तब वो अपना ग्रुप छोड़ देते हैं एंड दे मूव अराउंड अलोन, राइट? और जब नंदू भी इतने ईयर्स का हो जाएगा तो वो भी अपने हर्ड को छोड़ देगा, अपने ग्रुप को छोड़ देगा, राइट? लाइक एलिफेंट्स, some other animals also live together in groups. These animal groups are called herds. Animals in herds usually move around together searching for food, right students? Now what they are telling us that like elephants means elephant के जैसे ऐसे दूसरे animals भी होते हैं जो together means साथ में रहते हैं groups में, और जो ये animals के groups होते हैं उसे क्या कहते हैं, herds, right? The groups of animals are called herds. Animals in herds usually move together. वो साथ में घूमते हैं खाने की तलाश में,
Right, students? With this, we have done. Okay, students, have a great day ahead.